जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आज तुम्हारा मन भारी है, अगर भीतर कुछ टूट सा रहा है, तो ये मत समझना कि तुम कमज़ोर हो। ये सिर्फ इस बात का संकेत है कि तुम्हारा मन बहुत कुछ सह चुका है। मन में अच्छे विचार जोर लगा कर नहीं आते, वे तब आते हैं जब तुम खुद से ईमानदार होते हो। हर सुबह उठकर अपने मन से एक ही सवाल पूछो, आज मैं खुद से कैसा व्यवहार करूँगा, क्योंकि मन वही सीखता है जो तुम रोज उसे दिखाते हो। नकारात्मक विचारों से लड़ो मत, लड़ाई उन्हें ताकत देती है। बस उन्हें पहचानो और कहो, मैं तुम्हें मानता हूँ, पर तुम्हें मानकर जीना जरूरी नहीं। अच्छे विचार तब जन्म लेते हैं जब तुम खुद को दोष देना छोड़ देते हो और खुद को समझाना शुरू करते हो। याद रखो, मन बदलने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं कह रहा, आज मैं आपको कोई कल्पना नहीं सुना रहा। आज मैं आपको वही सत्य बताने आया हूँ जो 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने कहा था, और जो आज भी उतना ही जीवित है, उतना ही स्टिक है, उतना ही आवश्यक है। आज की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, आज की सबसे बड़ी समस्या असफलता नहीं है, आज की सबसे बड़ी समस्या है मन। क्योंकि मन बिगड़ा हुआ हो तो सुख भी दुख लगता है, और मन सही दिशा में हो तो दुख भी साधना बन जाता है। मन ही सबका मित्र है, मन ही सबका शत्रु है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बैठा, वो आपके भीतर बैठा है। आपका असंयमित मन और आपका सबसे बड़ा सहायक भी बाहर नहीं है, वो भीतर ही है। मन में गलत विचार आना पाप नहीं है, मन में नकारात्मकता आना कमजोरी नहीं है। श्री कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि मन में विचार आना बंद कर दो। वे कहते हैं, विचारों के साथ अपनी पहचान मत बनाओ। मन में जो भी विचार आते हैं वे 3 कारणों से आते हैं: पूर्व संस्कार, वर्तमान संगति, अनियंत्रित इंद्रियां। मन कोई अपराधी नहीं है, मन तो सिर्फ वही दोहराता है जो आपने उसे वर्षों तक दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को दोष देना बंद करो। बहुत लोग कहते हैं, मेरा मन बहुत गंदा है, मेरे विचार बहुत गलत हैं, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को मत कोसो, खुद को समझो। जब बच्चा गिरता है तो माँ उसे मारती नहीं, उसे उठाती है। उसी तरह जब मन गिरे तो उसे सजा मत दो, उसे सहारा दो। लोग सोचते हैं अच्छे विचार आएंगे तो मैं अच्छा करूँगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा कर्म करो, अच्छे विचार अपने आप आएंगे। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब आप फल की चिंता छोड़ते हो, मन हल्का होता है, और हल्के मन में ही अच्छे विचारों का घर बनता है। आप 1000 उपदेश सुन लो, 1000 किताबें पढ़ लो, 1000 मोटिवेशनल वीडियो देख लो, अगर मन बेचैन है तो कुछ भीतर नहीं उतरेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को शांति चाहिए, समाधान नहीं। समाधान बुद्धि देती है, शांति आत्मा देती है। और शांति आती है केवल एक जगह से, स्वीकार से। जो है उसे स्वीकार करो। अर्जुन की समस्या युद्ध नहीं थी, अर्जुन की समस्या ये थी कि वो स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं कहा भाग जाओ, उन्होंने कहा स्थिति को स्वीकार करो और कर्तव्य निभाओ। जब आप ये स्वीकार कर लेते हो कि हाँ, अभी मेरा मन ठीक नहीं है, उसी क्षण से मन ठीक होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता कहती है,
आप जैसे लोगों के साथ बैठते हो वैसे ही विचार बनते हैं। अगर आप दुखी लोगों के साथ बैठोगे तो शिकायत सीखोगे। अगर आप शांत लोगों के साथ बैठोगे तो मौन सीखोगे। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ मन को अशुद्ध करते हैं, लेकिन वे ये भी कहते हैं, इनसे लड़ो मत, इनका निरीक्षण करो। जब क्रोध आए तो कहो, मैं क्रोध नहीं हूँ, मैं क्रोध को देख रहा हूँ। यही जागरूकता आपको मुक्त करती है। ये प्रश्न हर उस इंसान के दिल में उठता है जो भीतर से थक चुका है लेकिन हारना नहीं चाहता, क्योंकि सच ये है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, उसके अपने मन के भीतर चलती है। जिस दिन मन हार मान लेता है उस दिन शरीर और परिस्थिति भी साथ छोड़ देती है। इसलिए अच्छे विचार कोई विलास नहीं है, वे जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले ये समझो कि मन वैसा ही सोचता है जैसा तुम उसे रोज खिलाते हो। अगर तुम उसे डर, तुलना और शिकायत से भरोगे तो वही तुम्हारी आदत बन जाएगी, और अगर तुम उसे धैर्य, विश्वास और आत्मसम्मान से भरोगे तो वही तुम्हारी शक्ति बनेगा। अच्छे विचार बाहर से नहीं आते, वे भीतर से जागते हैं। जब इंसान खुद से सच बोलने लगता है, बस एक पल रुको और अपने आप से कहो, ये विचार मैं नहीं हूँ, ये सिर्फ एक विचार है। इतना कहना ही मन को हल्का कर देता है, क्योंकि जो विचार देखे जा सकते हैं वे तुम्हारी पहचान नहीं होते। हर दिन अपने जीवन की कम से कम 3 ऐसी चीजें याद करो जो अभी भी सही चल रही है। जब मन आभार में रहता है तो शिकायत टिक नहीं पाती। ये अभ्यास धीरे धीरे मन की दिशा बदल देता है। जो तुम अपने आप से कहते हो वही तुम्हारा सच बन जाता है। मन को एक दिन में साफ नहीं किया जा सकता। जैसे शरीर को रोज नहलाना पड़ता है, वैसे ही मन को रोज अच्छे विचारों से धोना पड़ता है। ये अभ्यास है, चमत्कार नहीं। याद रखो, जिस दिन तुम अपने मन के मालिक बन जाओगे उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगी। अच्छे विचार कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, वे रोज का चुना हुआ साहस है, और यही साहस जीवन को सही दिशा देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन शांत होता है तो भगवान दूर नहीं लगते, और जब भगवान पास लगने लगते हैं तो जीवन की कोई भी परिस्थिति डरावनी नहीं लगती। ये कोई कल्पना नहीं है, ये अनुभव की भाषा है। मन का शांत होना ही ईश्वर के समीप जाने का पहला द्वार है। श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि संसार छोड़ दो, उन्होंने बस इतना कहा, मन को समझ लो, क्योंकि अशांत मन ही दुख का मूल है और शांत मन ही समाधान की शुरुआत। जब मन भागना छोड़ देता है, जब वो भविष्य की चिंता और अतीत की पीड़ा से मुक्त होने लगता है, तब भीतर एक मौन जन्म लेता है। उसी मौन में भगवान की उपस्थिति महसूस होती है। श्री कृष्ण की शिक्षा यही है, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वे उसी मन में प्रकट होते हैं जो अपेक्षाओं, डर और अहंकार से मुक्त होता है। गीता कहती है, मन को ऊपर उठाओ, उसे गिरने मत दो, क्योंकि वही मन बंधन भी है और वही मन मुक्ति का द्वार भी। जब भगवान पास लगने लगते हैं तब परिस्थितियां बदलती नहीं, पर उनका प्रभाव बदल जाता है। कष्ट आते हैं लेकिन वे तोड़ते नहीं, असफलता मिलती है लेकिन आत्मविश्वास छीन नहीं पाती, क्योंकि भीतर ये विश्वास जन्म ले चुका होता है, मैं अकेला नहीं हूँ। मन में अच्छे विचार लाने का सबसे सच्चा मार्ग किसी बाहरी साधन से होकर नहीं गुजरता, वो गुजरता है श्रद्धा, स्वीकार और अभ्यास से। हर दिन थोड़ी देर मौन में बैठना, हर दिन अपने भीतर झांकना, और हर दिन ये याद रखना कि जो हो रहा है उसमें भी कोई उद्देश्य छिपा है। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें मजबूत बनाती है, निर्भीक बनाती है। वे कहते हैं, डरो मत, भागो मत, बस अपने कर्तव्य में स्थिर रहो। जब मन स्थिर होता है तो विचार भी पवित्र होने लगते हैं, और पवित्र विचार ही जीवन को पवित्र दिशा देते हैं। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है।
मन को बाहर की परिस्थितियों का दास मत बनने दो, उसे अपने भीतर के सत्य से जोड़ो। श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि जब मन शांत होता है तो विचार अपने आप शुद्ध होने लगते हैं। अच्छे विचार लाने के लिए दुनिया को बदलना आवश्यक नहीं, अपने दृष्टिकोण को बदलना आवश्यक है। कर्म करो पर आसक्ति छोड़ दो, परिश्रम करो पर परिणाम का बोझ मन पर मत रखो। जब मन भगवान पर टिक जाता है तो डर अपने आप ढलने लगता है, चिंता मौन हो जाती है और नकारात्मकता का अंधकार ज्ञान के दीप से मिटने लगता है। गीता का यही सार है, अपने मन को समझो, उसे संयमित करो और ईश्वर में भरोसा रखो। यही मार्ग सरल है, यही मार्ग सच्चा है और यही मार्ग मन में अच्छे विचारों को स्थायी रूप से स्थापित करता है। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और मन से सारी थकान को धीरे धीरे बाहर जाने दो। जीवन का बोझ अक्सर बाहर से नहीं, हमारे मन के भीतर उठते विचारों से भारी हो जाता है। हम बीते कल पर पछताते हैं, आने वाले कल से डरते हैं और आज जो हमारे पास सच में है उसे जीना भूल जाते हैं। याद रखो, जिस दिन तुमने ये मान लिया कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता पर हर दर्द व्यर्थ भी नहीं होता, उसी दिन मन हल्का होने लगता है। सब कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, बस इतना करो, आज ईमानदारी से जी लो और कल ईश्वर पर छोड़ दो। मन से कहो, जो है वही पर्याप्त है। यही वाक्य तुम्हें भीतर से मुस्कुराना सिखा देगा। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।